नमस्कार। आज एक नई राशि मकर राशि। जी हाँ, अभी तक 9 राशियों की बात हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि कैसा रहने वाला है साल 2023। आइए जानते हैं। शनि अभी तक गोचर कर रहे थे इनके लग्न में, अर्थात सस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे थे, जो कि एक श्रेष्ठ और महान राजयोग होता है। परंतु 17 जनवरी के बाद शनि का परिवर्तन इनके धन भाव में, अर्थात इनके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। यहां पे शनि की 2 राशि है और एक राशि लग्न में, तो दूसरी राशि धन भाव में बनती है। लग्नपति का धन भाव में, और वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाकर विराजमान होना श्रेष्ठ है। मैं इसे श्रेष्ठ ही कहूंगा। हालांकि शनि की 7.5 से अभी भी ये गुजर रहे हैं। वर्तमान समय में ये उत्तरार्ध में ही सही, परंतु शनि की 7.5 अभी भी इन पर चल रही है, जो कि अगले 2.5 वर्षों तक चलने वाली है। फिर भी कुछ अच्छा कुछ खराब मैं दोनों बताऊंगा। बात करते हैं शनि का संबंध, यानी लग्नपति का संबंध जब भी धन भाव से होता है तो इसे महाधनी योग की संज्ञा दी गई है। अर्थात जातक यदि मकान खरीदना चाहता था अथवा जमीन था और उस पर मकान निर्माण करना चाहता था, फ्लैट खरीदना चाहता था, तो कहीं ना कहीं उसका यह सपना पूरा होने का मैं कह सकता हूं कि समय आ गया है। ये बिल्कुल अनुकूल समय है जब आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं और इसे होते हुए भी आप इन्हीं 2.5 वर्षों में देखेंगे। जी हां, तो मकर राशि के जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि चूंकि लग्नपति का धन भाव से संबंध बनना यह श्रेष्ठ है, परंतु यदि धन की बात की जाए तो इस पापक ग्रह का यहां पे होना यह धन में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। और रुकावट कैसा? तो देखिए, कोई भी चीज, वो चाहे धन हो या फिर कोई वस्तु, यदि समय पे ना प्राप्त हो तो उसका कोई महत्व नहीं। शनि का एक मूल गुण जो मैं सदा कहा करता हूं, विलंब कराना। धन आएगा लेकिन रुक रुक कर, विलंबित होकर, समय समय पर कहीं ना कहीं आपको एक झटका सा मिलेगा। और जैसे एक्सपेक्टेड था कि इतना पैसा आ सकता है, लेकिन कुछ कम और कुछ समय के बाद, अर्थात देरी से, विलंब से। जी हां, तो शनि ये भी कहीं ना कहीं कराने का काम करते हुए नजर आएंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे, और आप देख रहे हैं कि मेष राशि है और मेष राशि में भी राहु विराजमान होकर बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट समझिए, घर में घोर कलह मैं कह सकता हूं। जी हां, चूंकि राहु, एक तो इसको जरा समझने का विषय है, राहु अगर चतुर्थ में बैठे हों अथवा राहु की दृष्टि कहीं से भी चतुर्थ भाव पर पड़ जाए तो शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति जैसे ही घर में कदम रखता है कलह मचा देता है। और उस पर भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि, यानी शनि अथवा सूर्य जैसे पापक ग्रह की दृष्टि यदि यहां पड़ जाए तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति के घर में गृह युद्ध होता है। एक मत नहीं पाए जाते लोग, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा और भीड़ बैठे जैसे। जी हां, तो ये कहीं ना कहीं संभावना मुझे 2023 में होती हुई नजर आ रही है। वही कुंडली में चतुर्थ भाव को से हम माता को देखते हैं, तो शनि की दृष्टि का यहां पड़ना माता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कष्ट को स्पष्ट दर्शा रहा है। कष्ट किस प्रकार का? तो जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। राहु चूंकि चतुर्थ में विराजमान है और इनकी दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पे, और कर्म के मालिक जाकर बैठे हुए हैं लग्न में, और वो भी अष्टम पति के साथ। मैं एक बात सतर्क और सावधान करना चाहूंगा, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उठा पटक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बॉस कहीं ना कहीं जैसे चेंज हो गया और नए बॉस आ गए तो अनबन की स्थिति बन सकती है। पिता के साथ कहीं ना कहीं कलह, संबंध में तनाव, जी हां, इसकी प्रबल संभावना होता हुआ 2023 में मैं देख सकता हूं। मकर राशि को मैं एक तरह से सावधान करना चाहूंगा, माता के स्वास्थ्य को लेके, पिता के स्वास्थ्य को लेके, पिता के साथ संबंधों को लेके, ऑफिस में बॉस के साथ संबंधों को लेके
कहीं ना कहीं तनाव होता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। बुध वाणी के कारक होते हैं और साल के शुरुआत में ये जाके बैठे हुए हैं आपके कुंडली के 12वें घर में। कम बोलिए, कम बोलना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ज्यादा शत्रुओं को जैसे नेवता बांटेंगे आप। जी हां, बुध का यहां विराजमान होना अगर कुंडली में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा या तो अपने बुद्धि का, विवेक का खर्च करेगा अथवा अपनी वाणी का खर्च करेगा, क्योंकि यह खर्च भाव है। इसको समझिए, खर्च भाव में किसी भी ग्रह की राशि यदि बनी हो या कोई भी ग्रह विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति पूरे समय कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़े हुए, उस तत्व से जुड़े हुए चीजों का खर्च करता रहता है। तो बुध यहां पे विवेक है, वाणी है, बुद्धि है, वाक चातुर्य है, इनका खर्च कहीं ना कहीं करते हुए आप प्राप्त होंगे। और चूंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे, जो कि अपने ही साधारण राशि पे, तो आप शत्रु बना बैठेंगे लोगों को या अपने परिवारजनों को भी, चूंकि चतुर्थ भी पीड़ित अवस्था में दिख रहा है। तो साल 2023 की मैं यदि बात करूं तो जो अच्छा मैं कह सकता हूं वो आपका मकान बनने का योग प्रबल अवस्था में दिखाई दे रहा है। मकान, नया प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो वो भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि घर तो एक से अधिक बनने का योग तो दिख रहा है, पर घर का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं घर के बाहर ही बाहर समय को व्यतीत करता हुआ पाया जाएगा। तो निसंदेह फिर भी घर है तो नाम है, पर माता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता से संबंध को लेकर, बॉस से संबंध को लेकर, कार्यस्थल में उठापटक की स्थिति, नौकरी है तो नौकरी का चला जाना, कहीं ना कहीं नौकरी फिर प्राप्त हो, छोटे समय के लिए प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं ट्रांसफर इत्यादि का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि भगवान शनि के मंदिर में संध्या काल शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाइए। जी हां, इससे श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। बात करेंगे अगली श्रृंखला में एक नई राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।